हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट केम एकेडमी, वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एस ब्लॉक की कुछ खास प्रॉपर्टी जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जेईई, नीट, नेट एंड गेट, हर एग्जाम में ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब कौन सी प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक एलिमेंट की? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में स्टेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट के स्टेबिलिटी। दैट इज, जैसे मान लो हमारे पास में कार्बोनेट दिए गए हैं, एस ब्लॉक के कार्बोनेट आयन दिए गए हैं या फिर सल्फेट दिए गए हैं, उनकी स्टेबिलिटी आप कैसे बताएंगे, ये कैसे चेक करेंगे? तो देखो, इसका एक ऑर्डर मैं बताता हूं आपको, और ऑर्डर बताने के बाद में मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं कि ये किस तरीके से हुआ। सबसे पहले इसका ऑर्डर लगा लेते हैं। Li2CO3 कार्बोनेट आयन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू Na2CO3। Na2CO3 लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू K2CO3 और फिर Rb2CO3। उसके बाद में ज़्यादा स्टेबल होता है CS2CO3। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? CS2CO3, मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल। इसका दूसरा है BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। मोस्ट स्टेबल कौन सा? BaCO3, मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट कंपाउंड, दैट इज BaCO3। और लीस्ट स्टेबल कौन सा है? बेरिलियम कार्बोनेट लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। और इसका C पार्ट है, C कौन सा है? सल्फेट, जैसे BSO4 is less than MgSO4 is less than CaSO4 is less than SrSO4 is less than BaSO4। इनमें से वेरियम सल्फेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल सल्फेट कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल सल्फेट कंपाउंड। अब इसके पीछे का राज क्या है, पीछे की कहानी क्या है, ये किस तरीके से याद रखें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टेबिलिटी को, कि स्टेबिलिटी बहुत सारे कार्बोनेट या सल्फेट होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी को किस तरीके से याद रखें, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। देखो, यहाँ पर मैं एक टर्म लिखता हूँ स्टेबिलिटी के साथ साथ में, थर्मल स्टेबिलिटी। आपसे क्वेश्चन में कार्बोनेट या सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है या फिर केवल स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है, लेकिन आपको दोनों वर्ड एक ही है, इनको डिफरेंशिएट नहीं करना है, दोनों वर्ड एक ही है। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियाई अपॉन चार्ज। रेडियाई की जगह पर हम यहाँ पर मान लेते हैं साइज। ये फॉर्मूला बन गया। अब उसके बाद में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कई मरतबा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जेईई, नीट और साथ ही साथ नेट एंड गेट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डायरेक्ट यहाँ से। मतलब आपको एक ऑर्डर सही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कार्बोनेट की स्टेबिलिटी वहाँ पर पूछी गई तो एक ऑर्डर आपको सही मिलेगा, बाकी ऑर्डर
जिगजैग मैनर में होंगे, लेकिन आपको सही करेक्ट करना है। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन रटे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनके लिए ऑर्डर बहुत सारे लेस देन इज ग्रेटर देन में होते हैं। तो इनका एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे करके अगर लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से आप सॉल्व करेंगे। चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं किसके ऊपर, इनके ऊपर। देखिए यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियाई अपॉन चार्ज, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। नई लाइन से आप एक यहां पर एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। then thermal stability, then thermal stability, then thermal stability increase, then thermal stability increase। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के। तो जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। वहीं दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करें तो देखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियाई अपॉन चार्ज, रेडियाई मतलब साइज। और हम लोग जानते हैं किसी ग्रुप में, ये वाले देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और वेरियम, ये भी एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। वैसे ही यहाँ पर वैलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनका ऑर्डर क्या है, देखिए इस तरीके से लेस देन में है, सारे लेस देन में, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सीख लीजिए इस तरीके से। और चलिए आगे दूसरा एक हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं या फिर पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 रहेगा मेरे लिए, फर्स्ट है स्टेबिलिटी, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। ऐसे ही हमारे पास में एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है एस ब्लॉक का पॉइंट, कौन सा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको बताता हूँ, सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में एक अच्छा सा पॉइंट है नंबर 2 पे, सॉल्युबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको भी मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ में बने रहिए सॉल्युबिलिटी को। अब सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं, चलिए चेक करते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कुछ इससे अपोजिट रहता है, कैसे, लेट अस सी। देखिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, VeCO3 इज ग्रेटर देन MgCO3 इज ग्रेटर देन CaCO3 इज ग्रेटर देन SrCO3 इज ग्रेटर देन BaCO3 इज ग्रेटर देन BaCO3। अब इनमें से ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा है, तो मोर सॉल्युबल या मोस्ट सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल कौन, BeCO3। लिस्ट सॉल्युबल कौन सा है, लीस्ट सॉल्युबल है हमारे पास में बेरियम कार्बोनेट, लीस्ट सॉल्युबल, वेरी गुड, लीस्ट सॉल्युबल। इसी तरीके से अगर हम सल्फेट में देखें तो BeSO4 इज ग्रेटर देन MgSO4 is greater than CaSO4 is greater than SrSO4 is greater than BaSO4। इसमें से मोस्ट सॉल्युबल कौन सा है, मोस्ट सॉल्युबल है वेरियम सल्फेट, मोस्ट सॉल्युबल वेरियम सल्फेट। और लीस्ट सॉल्युबल कौन सा है, लीस्ट सॉल्युबल है हमारे पास वेरियम सल्फेट, लीस्ट सॉल्युबल वेरियम सल्फेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए तो यहाँ पर ये इसका ऑर्डर रहता है, ऑर्डर क्या है, फिर से मैं रिपीट कर दूँ आपको, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, कार्बोनेट में वेरियम कार्बोनेट जो होता है मोस्ट
मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू स्टोनशियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर बैरियम सल्फेट मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम का सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कैल्शियम सल्फेट, स्टोनशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट एंड सो ऑन। चलिए यहाँ पर मैं एक खास चीज़ बता दूँ आपको। देखिए सॉल्युबिलिटी, जिस तरीके से मैंने आपको स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया, ऐसे ही यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है। यदि आप सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।